बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चले जी बच्चों, आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है, उसकी थ्योरी को थोड़ा सा समझ लिया था। ठीक है, अभी बुक नहीं आई सही से, मतलब उसकी थ्योरी को सही समझा नहीं पाई। ठीक है, क्योंकि बुक आए तो बुक के ऊपर से सही से बच्चों को हम क्या करते हैं, गाइडलाइन दे देते हैं कि हाँ यहाँ से ये डेफिनेशन करनी है, यहाँ से ये चीज़ आप लोगों ने रीड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 पे उसने कहा है कि कन्वर्ट कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास एक रियल फॉर्म दी हुई है, उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, कम्प्लेक्स फॉर्म में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया हुआ है 2 प्लस स्क्वायर रूट -4। ठीक है, अब यहाँ पे -4 है ना, तो हम जानते हैं कि -1 जो है वो इक्वल है किस चीज़ के, आयोटा के। ठीक है, अब मैं -1 और 4 को अलग-अलग कर लूँगी। ठीक है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 4 डॉट स्क्वायर रूट -1, इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमने इस तरह से राइट किया तो हमारे पास 2 प्लस ये जो 4 है इसका हम ले सकते हैं, स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 4 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट -1 जो है इक्वल है किस चीज़ के, अयोटा के, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अयोटा लगा देंगे। तो 2 + 2 अयोटा, ये किस फॉर्म में चली गई है, कम्प्लेक्स नंबर में चली गई है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या किया, उसने कहा 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। अब यहाँ पे माइनस आ गया, वहाँ पे क्या था, प्लस था। यहाँ पे 3 माइनस, अब स्क्वायर रूट 7 अलहदा कर लेंगे, डॉट स्क्वायर रूट -1 अलहदा कर लेंगे। अब मैंने क्या किया, ये यहाँ पे -1 था, यहाँ पे अयोटा लगा दिया। सिंपल इसका इस तरह से इसका हमने आंसर राइट कर दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन हैं जो इसमें लेंथी हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपलीफाई है, मतलब छोटे छोटे से हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में वो दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे उसने क्या किया है, बटे की फॉर्म में दे दिया है। 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -16 और में 5। अब इसका 16 और -1 ही लैदा करना है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें एक अयोटा चाहिए। यहाँ पे तो ये रियल पार्ट है, प्लस इमेजिनरी पार्ट बनेगा तो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट 16 अलहदा किया, स्क्वायर रूट -1 अलहदा किया। ठीक है, तो इसमें हमने 2/5 प्लस 4, 4 4 16 होता है ना, तो 4 डॉट अयोटा साथ हमने वैसे लगा दिया, ओवर में 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे 5 है, जिसका हमें एलसीएम ले सकते हैं। 5 लिया एलसीएम, 2 + 4 अयोटा आ जाएगा, 2 + 4 अयोटा और में 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए उसने क्या किया, उसने कहा स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3। यहाँ पे उसने क्या, इस पे भी स्क्वायर रूट लगा दिए। ठीक है, एक रियल पार्ट पे भी स्क्वायर रूट है, तो कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 -3 को अलहदा कर देंगे, -1 को अलहदा कर देंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, अयोटा लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो लग जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ जाता होता है, शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाता होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें हमने करना क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। बेटे ये मैंने लास्ट लेक्चर में इस टॉपिक को अच्छे से एक एग्जाम्पल देकर ना समझाया है कि इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। दो हमें उसने कम्प्लेक्स नंबर दिए होते हैं, मैं थोड़ा सा इसका हिंट दे देती हूँ। दो उसने हमें कम्प्लेक्स नंबर दिए होते हैं, हमने उसको क्या करना है, इक्वल रखना है। इक्वल नहीं भी तो हमने इक्वल लेकर आना है उसको। ठीक है, दो नंबर हैं उनको हमने इक्वल रखा, इक्वल रख के फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर देना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देना है। तो इसका आंसर हमारे पास एक्स और वाई का आंसर यहाँ से हमने निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसने यहाँ पे 2x + 5 + y - 3 अयोटा इक्वल टू 1 + 2 अयोटा। ये इसका क्या है, रियल पार्ट है, ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब रियल पार्ट को हमने रियल पार्ट के इक्वल रखना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है। ठीक है, यही चीज़ मैंने अभी बताई ना आप लोगों को। अब रियल पार्ट को बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट मैंने लिख भी दिया है कि मैं कंपेयर किसको कर रही हूँ, रियल पार्ट को कर रही हूँ। 2x + 5 इक्वल किस चीज़ के रखेंगे, 1 के। अब 2x + 5 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व आउट करना है, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे +5 है, उधर जाके -5 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू -4 रह जाएगा। अब इसको थोड़ा सा इधर से सिंप्लीफाई इस तरह से कर लें आप लोग। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये डायरेक्ट कैसे कट गया। अब 2x था इक्वल टू -4 था, x इज इक्वल टू -4 ओवर में 2, 2 2 4, 2 एकम 2, तो यहाँ पे -2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट y - 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा।
अब -3 अगर जाके प्लस आ जाएगा, 2 + 3 5 y इज़ इक्वल्स टू 5, तो ये क्या है हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। यही हमने करना था कि इसको कंपेयर करके इक्वालिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो यही चीज़ बताते हैं कि हमें x और y की वैल्यू चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, उसने क्या किया, 3x + 2 - 4y - 4 - y अयोटा इक्वल टू 5 + 3 अयोटा। यहाँ पे आ गया माइनस, तो माइनस हमेशा रोला डालता है। माइनस ने साथ ही जाना होता है लेकिन प्लस ने साथ नहीं जाना होता। कंपेयरिंग रियल पार्ट करेंगे पहले, 3x + 2 इज इक्वल टू 5 के इक्वल आ जाएगा। 3x इज इक्वल टू 5 - 2, 5 इधर प्लस हो रहा है, 2 उधर जाके -2 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे भी हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाले तो 1 आता है कि 3 के 3 के साथ कैंसिल कर दें, लेकिन मैंने 3/3 लिखकर इसको कैंसिल आउट करके x इज इक्वल टू 1 आंसर निकाल दिया। बाय कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट, 4 - y इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते थे ना अगर यहाँ पे प्लस होता तो। अब यहाँ पे माइनस है तो मुझे साथ माइनस भी उठा के ले जाना पड़ेगा कि माइनस बाहर 4 - y इक्वल टू 3 के, ठीक है। अब इधर माइनस पहले चेंज कर लें, -4 + y, क्योंकि ये हमारे पास प्लस फॉर्म में आ गया, इसको तो हमने इधर ही रखना है, +3 आ जाएगा। अब y को इधर रखा, 4 को उधर लेके जाए कि 3 + 4 कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कुछ इस तरह से दिया है कि उसने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को लैदा करके नहीं लिखा। अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी खुद ही बनाने हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे आता है, ठीक है। 2 + योटा x के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, इसको y के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पे देखें मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया, स्टेप बाय स्टेप हम मल्टीप्लाई करते हैं कि 2x + अयोटा x y को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 अयोटा y इक्वल टू 3 + 4 अयोटा, ठीक है। इसके बाद अयोटा अयोटा ये वाली वैल्यू अलहदा कर लें, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे अलहदा कर ली कि 2x + y अलहदा प्लस अयोटा x -2 अयोटा y इक्वल टू 3 + 4 अयोटा, वो तो एज इट इज़ रहना है। अब यहाँ से अयोटा कॉमन आ रहा है, x -2 y इक्वल टू 3 + 4 अयोटा, ठीक है। अब 2 ये एक रियल पार्ट बन गया, ये एक इमेजिनरी पार्ट बन गया, ये रियल है ये इमेजिनरी पार्ट है। इनको कंपेयरिंग करेंगे रियल पार्ट को, 2x + y इज इक्वल टू 3 क्या आ जाएगा। अब y भी यहाँ पे है, x भी यहाँ पे है, यहाँ पे तो रोला डल गया है कि मुझे x की भी वैल्यू चाहिए, y की भी वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, x - 2y इसको भी यहीं पे लिख लें, इक्वल टू 4 के इक्वल है। अब यहाँ पे देखें 2x है, यहाँ पे 2 की कमी है, ठीक है। इसको इक्वल करके कैंसिल आउट करने के लिए हमें 2 चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 2x + y लिख दिया इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2x - 4y + 8 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस किया, इनको आपस में कैंसिल आउट किया, +5y माइनस यहाँ पे 3, 8 में से 3 गया क्योंकि ये -8 है, ये प्लस का 3 है, यहाँ पे -5 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होंगे, y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। अब y इज इक्वल टू -1 है तो इसकी कोई भी वैल्यू, इसकी वैल्यू उठाएं, इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 2x + y की जगह पे -1 पुट किया, इक्वल टू किस चीज़ के है, 3 के है। 2x - 1 इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3 + 1 4 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 को, तो 2 एकम 2 2 2 4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब बेटे हमने क्या करना है, इस चीज़ को चेक करना है कि आया कि मेरे x और y की वैल्यू एक्यूरेट है भी कि नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि आंसर्स ठीक निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन में। किसी एक इक्वेशन में आप पुट करके देख लें, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है तो आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया, पहली इक्वेशन में रखा, x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू पुट की, तो 3 इक्वल टू 3 आ गया, हैंड्स प्रूव हो गया। अब यही बात नहीं है कि आप मैंने इसमें रखा है तो शायद कि ये प्रूव हो गया, मैं सेकेंड इक्वेशन में भी रख सकती हूँ। x - 2y इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे भी x और y की मैंने वैल्यू को पुट किया, ठीक है। -1 यहाँ पे x की वैल्यू 2, तो ये देखिए 4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो हैंस प्रूव कि हमारा x और y का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी उसने वही काम किया है कि अयोटा जो है उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलहदा नहीं किए, वो हमने खुद करने हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, x - x अयोटा + 2y + y अयोटा इक्वल टू 4 - अयोटा आ जाएगा। एक्स अब अयोटा की वैल्यूज़ को अलहदा कर लें, सेम एज इट इज़ वैसा ही प्रोसेस है। अयोटा की वैल्यू अलहदा की, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखा, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट्स को इमेजिनरी पार्ट्स के इक्वल रखा। तो
इसके बाद हमने क्या करना है, ये इक्वालिटी पहले ही है, x प्लस टू वाई इक्वल्स टू 4 है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 है, तो ये इससे इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 2y और ये y कितना हो जाएगा हमारे पास 3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3 3 से कैंसिल y इज इक्वल्स टू 1 आ गया है। ठीक है, अब x प्लस टू इक्वल टू 4 है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू पुट की मैंने, तो यहाँ पे 2y था। ठीक है, 2y तो 1 पुट करेंगे तो 2 रह जाएगा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 तो x इज इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास x और y की वैल्यू आई है, इसको आप लोग चेक करना चाहें ना तो इस इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है तो आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, अब हमारी ये जाती है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।